अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये दोनों हुकूमतें मिलकर इस पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को खुद चलाएंगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है। किस तरह मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन है और मजीद इसकी क्या डायमेंशंस हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज के वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का खूबसूरत शहर कोयटा, जो कि कचरे की आमाजगाह बन गया था। उसकी तारीख के सबसे बड़े क्लीनिंग ऑपरेशन को अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं और इस दौरान 2 लाख टन कचरा उठाकर तल्फ कर दिया गया है। आज आपको बताएंगे कि अभी भी शहर में कितने लाख टन कचरा रहता है। इस खबर को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान स्टील मिल्स, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, 19,013 एकड़ रकबे के ऊपर ये मजमूई तौर पर मुहित है। इसमें से जो मिल है वो 1229 एकड़ के ऊपर मुहित है और उसमें से 550 एकड़ कवर्ड एरिया है। बाकी इसके साथ साथ हाउसिंग सोसाइटीज हैं, पावर प्लांट है, इसकी अपनी जेटी है और न जाने एक पूरा शहर है। ये कई साल से खसारे का शिकार था। अब तक इसका खसारा 230 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। इसे बहुत दफा बेचने की कोशिश की गई, नहीं बिकी। अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सिंध ने फैसला किया है वो मिलकर इस स्टील मिल को रिवाइव करेंगे, यानी इसे प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, इसे हुकूमतें मिलकर चलाएंगी। उसके लिए जो एक मॉडल सामने लाया गया है वो है शर्जील मेमन के बकौल कि इसका एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 1500 एकड़ रकबा वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। वहाँ पर इंडस्ट्रीज को सस्ते दामों प्लॉट्स ही रहेंगे, वहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री लगाएंगे और उससे जो आमदन होगी उसके ज़रिए इस स्टील मिल को फंड करके चलाया जाएगा। अब मुझे तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आया। उसकी क्या वजह है? एक तो ये स्टील मिल अब 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे लगी हुई है। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को अब दुनिया में लेता कोई नहीं है और नाकारामद है। अब ये 1.1 मिलियन टन सालाना की कैपेसिटी रखती है, यानी सालाना 11 लाख टन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जबकि पाकिस्तान की सालाना डिमांड जो है वो 90 लाख टन हो गई है, यानी इस स्टील मिल से 9 गुना ज़्यादा हमें आयरन और स्टील चाहिए, जो कि हम अब दुनिया भर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दुनिया में अब जो स्टील मिल्स का रवाज है वो बड़ी कॉम्पैक्ट स्टील मिल्स हैं। मसलन कि ये सिर्फ 1.1 मिलियन टन सलाहियत की स्टील मिल 1229 एकड़ में लगी है, जबकि 3 मिलियन टन सलाहियत की स्टील मिल अब 300 एकड़ में लग जाती है। यानी कि इस स्टील मिल से 3 गुना ज़्यादा सलाहियत और 4 गुना कम रकबे के अंदर स्टील मिल लग जाती है और वो सारी बेहतरीन प्रोडक्शन देती है। उसका जो सामान है, उसकी जो मशीनरी है वो बहुत बड़ी नहीं है। इसी तरह है, आज से 40-50 साल पहले चले जाएं तो हमारे कंप्यूटर्स का साइज हमारे कमरों से बड़ा था। अब ये लैपटॉप आ चुके हैं जो हमारी गोद में होते हैं, मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं। इसी तरह दुनिया भर की मशीनरी कॉम्पैक्ट हुई है और उसके ज़रिए चीज़ें आसान हुई हैं। फिर हमारी हुकूमतें ऑलरेडी इन बड़े मंसूबों को चलाने में नाकाम रही हैं। अब पाकिस्तान स्टील मिल्स को देख लीजिए, 2015 से बंद पड़ी है। इसे बंद हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 5,000 मुलाजमीन इसके ऊपर बरसे रोजगार हैं। जी हाँ, 5,000 लोगों को अभी भी मेरी और आपकी जेब से तनख्वाह दी जा रही है। टैक्सेस हमसे लेकर उन्हें तनख्वाह दी जा रही है। हर साल जो उनका खसारा है स्टील मिल का 23 अरब रुपए है। वहाँ सिक्योरिटी का स्टाफ है, कुछ टेक्निकल स्टाफ भी रखा हुआ है, अकाउंट लोग हैं, फिर भी वहाँ चोरियाँ हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई साइब मशवरा है। इसका बेहतरीन हल यही है कि रियासत अब इस झंझट से बाहर आए। सूबाई हुकूमत की तो राल टपक रही है उस 19,000 एकड़ के ऊपर, जो कि बहुत प्रीमियम लैंड हो गई है, कराची शहर के बिल्कुल साथ है अब। लेकिन अब इस प्रीमियम लैंड के अंदर आप खुद कारोबार ना करें, आप इंटरनेशनल बेस्ट कंपनीज को मंगवाएं, उन्हें यहाँ पर कारोबार करने दें, स्टील मिल लगाने दें। वहाँ के 1-2 स्टील मिलें लगाएं, हमें स्टील मिलों की ज़रूरत है। और बाकी जो एरिया है उसे आप वाकई नियतन अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कन्वर्ट करेंगे
तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। वो जोन इस स्टील मिल को पुराने स्ट्रक्चर को फंड कर दे, ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। अब इस स्टील मिल के बंद होने की वजह से हमें अब तक $18 बिलियन से ज़ायद का लॉस हुआ है, जो हमने आयरन एंड स्टील इंपोर्ट किया है। वरना इतनी मालियत का आयरन और स्टील पाकिस्तान में खुद बनता और पाकिस्तान के डॉलर के रिजर्व्स बेहतर होते। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कोयटा शहर की तारीख का सबसे बड़ा क्लीनिंग ऑपरेशन हो रहा है। इस खूबसूरत शहर के अंदर कचरा भरते भरते 8 लाख टन हो गया था, जो पूरे शहर में फैला हुआ था। तो यहाँ के कमिश्नर ने मेहनत की, हमजा शफकात साहब ने, और 2 लाख टन कचरा यहाँ से उठाकर तल्फ कर दिया गया है। अब ये शहर रोज़ाना 1600 टन कचरा पैदा करता है। उसमें से बमुश्किल 500-600 टन उठाया जाता है, बाकी 1000 टन सड़कों पे ही पड़ा रहने दिया जाता है और वो फिर पाइलअप होता रहता है। तो अब हुआ क्या, जो म्यूनिसिपल कमेटी कोयटा है वो तो ख़ास काम कर नहीं रही थी, उसके अंदर यूनियनबाजी भी है, लॉबी भी है। तो कमिश्नर ने PDMA के साथ मिलकर, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर उनकी मशीनरी ली और यहाँ से सारा कचरा उठाकर या तो रिसाइकलिंग प्लांट पे ले जाया जा रहा है या पर इसे किसी डंपिंग साइट पर डंप किया जा रहा है। और उनका क्लेम ये है कि उन्होंने इस सारे ऑपरेशन के लिए सूबाई हुकूमत से कोई ₹1 एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये ऑलरेडी ₹1 अरब के कर्जे तले है। इसे कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और इस कर्जे की वजूहात क्या है, जो इसके असासे मौजूद हैं उस पर लोग बहुत सस्ते दामों काबिज हैं। अब इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की शहर के अंदर 800 दुकानें हैं और उन्हें कितने रेंट पर लोगों ने ले रखा है, ₹55 महाना पे। जी हाँ, सिर्फ ₹55 पर मंथ। उसके लिए लोगों को नोटिस दिए गए, खाली करने का कहा गया, तो लोग जाकर स्टे ले आए हैं। अब ये ऐसी दुकानें हैं जो शहर के वस्त में मौजूद हैं, जो 40-50 साल से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो कब की वो करीम दुकानें होंगी। अब एक एक दुकान का किराया आज के मार्केट रेट के मुताबिक 40-50 हज़ार रुपये है। अगर हम एक दुकान का माहाना किराया 40,000 रुपये अज्यूम करें तो ये 800 दुकानें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हर महीने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदन देंगी। और साल में कितनी अमाउंट बनेगी, 36 करोड़ रुपए। थोड़ी अमाउंट है, हरगिज़ नहीं। सिर्फ ये 800 दुकानें 3 सालों के अंदर इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कर्जा उतार सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी साइट्स हैं। एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, उसे IT पार्क में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर स्टे आ गया। अब ये स्टे वाला कल्चर पाकिस्तान में बहुत बुरा तो है, लेकिन इसका एक हल भी है। सूबाई हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने एडवोकेट जनरल के ज़रिए, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इसके साथ जो सेशन जज मुतल्लिका इन अदालतों को देख रहे हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करें, उन्हें ऑफिशियल रिटन एप्लीकेशन दें कि हमारे खिलाफ ये स्टे ऑर्डर्स हैं। अब जल्द अज जल्द इनकी सुनवाई करके इन्हें तय करने का फैसला जारी करें। अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इस चीज़ का फैसला कर देती है कि आपने 2-3 महीने में स्टे का फैसला करना है या इनको एक्सटेंड करना है या ख़त्म करना है, तो यकीन कीजिए ये मसला आसानी से हल किया जा सकता है। हमारा मसला ये है कि इदारों के खिलाफ जब स्टे होता है तो इदारों में बैठी हुई काली भेड़ें उस स्टे को प्रोलॉन्ग करती हैं। इदारों के अपने वकला बहुत सारे जो है मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते लेकिन कुछ मिलते भी हैं, तो वो स्टे को लंबा करते हैं। तो अगर सूबाई हुकूमत की नीयत है या ज़िले हुकूमत की नीयत है तो मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को यूज़ करें। चीफ मिनिस्टर के तवस्सुस से लीगल है, हर लिहाज से ठीक है, और फौरी तौर पर इस महकमे को ठीक करें। कोयटा खूबसूरत शहर हुआ करता था, लोग अपनी पुरानी बहुत हसीन यादें शेयर करते हैं, लेकिन अब इसका पुरसाने हाल कोई नहीं रहा। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।